विपिन के ऑफिस और अपने युवा बच्चों रिया और यश के कॉलेज जाने के बाद 47 साल जया ने काम वाली से जल्दी जल्दी काम करवाया। वह जीवन में पहली बार डेट पर जा रही थी। उत्साह से भरा तन मन जैसे 20-22 साल का हो गया था। 11 बजे अलमारी खोलकर खड़ी हो गई। क्या पहनूं? किसमें ज्यादा सुंदर और यंग लगूंगी? साड़ी ने, सूट सलवार ने, यह तो बहुत कॉमन ड्रेस है। फिर क्या पहनूं जो संजीव देखता रह जाए और उसकी नजरें हट ही न पाए मुझसे। पहली बार आमने सामने बैठकर संजीव के साथ लंच करूंगी। इतना तो फोन पर पता चल ही गया है कि वह खाने पीने का शौकीन है। हाँ, तो यह ठीक रहेगा। ब्लू कलर का टॉप और क्रीम पैंट के साथ मेरे पास मैचिंग एक्सेसरीज भी है। रिया हमेशा यही कहती है कि इसमें आप बहुत अच्छी लगती हो, तो बस यही पहनती हूँ। यह सोचते सोचते जया नहाने चली गई। ख्यालों में आज वह संजीव ही था। 5 साल पहले पता नहीं कैसे जिम से बाहर निकलते समय संजीव टकरा गया था। सॉरी कहते हुए हंस पड़ा था। वह जया को अपने से तकरीबन 10 साल छोटे संजीव की मुस्कुराती आंखों में थोड़े अलग से भाव बहुत भाई थे। उसके बाद जिम में तो कम, हाँ, सोसाइटी के गार्डन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में वह अक्सर मिलने लगा था। दोनों ने शायद एक के लिए आकर्षण महसूस किया था। 2 साल इसी तरह गुजर गए थे। पहले कभी कभी, फिर अक्सर सुबह की सैर पर दोनों अब संयोग नहीं इरादतन टकराने लगे थे। और आज से 6 महीने पहले का वह रोमांटिक और खूबसूरत दिन जया के जीवन में हलचल मचा गया था, जब संजीव ने उसके पास आकर उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। फोन करना प्लीज, जल्दी से यह कहकर फौरन वहां से चला गया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लोगों की नजरों में जरा सी भी यह बात आए कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। वह नहीं चाहता था कि उन दोनों के वैवाहिक जीवन पर जरा सी भी आंच आए। यह बात उसके बाद में जया को फोन पर कही थी। जया ने उसे उस दिन घर जाते ही फोन किया था। कई बार उसके कार्ड को निहारा था। संजीव महाराष्ट्रियन है, इवेंट मैनेजर है। कांपते हाथों धड़कते दिल से जब जया ने घर आकर उसे फोन मिलाया, तो संजीव की आवाज में जादू में घिरी वह न जाने कितनी देर उससे बातें करती रही थी। कितना कुछ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में दोनों ने शेयर कर लिया था। उस दिन फोन रखने के बाद जया को लगा कि उसने बहुत दिनों के बाद इतनी बातें की हैं। वह बहुत दिनों के बाद इतना हंसी है। उसके मन में एक नया उत्साह भर आया था। इस उम्र में उसके जीवन में एक बोरियत भरती जा रही थी। संजीव से परिचय जया को नवजीवन सा दे गया था। विपिन और बच्चों के साथ उसका जीवन कैसे तो सुचारू रूप से चल रहा था, पर उसके अंदर बड़ा खालीपन सा भरता जा रहा था। घड़ी से बंधी हुई दिनचर्या से वह थक सी चुकी थी। विपिन से भी कितनी बात करे, एक समय बाद कितनी बात कर सकते हैं। बैठकर उस पर विपिन को टीवी और सोशल मीडिया से फुर्सत ही मुश्किल से मिलती है। रिया और यश की अपनी लाइफ है, अलग रूटीन है। उनके साथ बैठकर भी जया को अकेलापन घेरे ही रहता है। दोस्त भी गिने चुने हैं। विपिन अंतर्मुखी है। पत्नी और बच्चों में खुश रहने वाले इंसान पर घर पर वे कभी बोर नहीं होते, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। बस पता नहीं क्यों जया आजकल बहुत बोर होती है। उसका मन नहीं लगता। उसे लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। जया विपिन से प्यार बहुत करती है। उसे कभी धोखा देना नहीं चाहती। वह उससे बहुत संतुष्ट व सुखी है, पर कुछ कमी तो है न उसके जीवन में, जो संजीवन की उपस्थिति से उसका मन चहकता है। अब तो जिस दिन फोन पर संजीव से बात न हो, किसी काम में मन नहीं लगता, मूड खराब रहता है, जिसे विपिन और बच्चे उम्र का तगाजा बताकर हंस दिया करते हैं। वह मन ही मन और झुंझला जाती है। संजीव मूडी है, कभी कभी दिन में 2 बार भी, कभी 4-5 दिनों में भी फोन नहीं करता।
फिर कहेगा कि बहुत बिजी था। इन 6 महीनों में जया संजीव के बारे में काफी कुछ जान चुकी है। संजीव भी उसके बारे में जान चुका होगा। जया इतना महसूस कर चुकी है कि वह अपनी पत्नी रूपा और बेटी प्रजक्ता को बहुत प्यार करता है। रूपा वर्किंग है और संजीव उसकी हर चीज में हेल्प करता है, पर संजीव बहुत प्रैक्टिकल है। जया इमोशनल दोनों समझ चुके हैं, पर दोनों के पास बातों के जो टॉपिक्स रहते हैं, जया हैरान हो जाती है। विपिन तो इतने कम बोलते हैं कि वह कभी कभी चिढ़ जाती है कि तुम्हारे पास बात करने के लिए क्या कुछ नहीं होता। विपिन हंस देते हैं, तुम जो हो इतने सालों से तुम्हारी तो सुनता आया हूँ, अब कैसे बदलूं। जया नाराजगी दिखाती है, कभी कभी चेतावनी भी देती है, तुम्हारी वजह से बोर होकर मेरा मन न भटक जाए कहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डराओ मत मुझे, आई ट्रस्ट यू। फिर विपिन हमेशा हंसकर उसे गले लगाता है, फिर भी उनकी बाहों में अपना सिर टिका लेती है। कभी कभी ऐसे पलों में जब संजीवन उसकी आंखों के आगे आ जाता है तो वह घबरा भी उठती है। 6 महीनों से फोन पर बात तो बहुत हो गई थी। 2 दिन पहले विपिन जब टूर पर गए तो जया ने हमेशा की तरह यह बात संजीवन को बताई कि विपिन टूर पर गए हैं, बच्चों के एग्जाम हैं। तो संजीव ने कहा, फोन पर बातचीत तो बहुत कर ली, इस बार टूर का फायदा उठाएं, लंच पर चलोगी। जया ने फौरन कहा, नहीं नहीं। अरे क्यों, क्या हम फोन पर ही हमेशा बात करते रहेंगे, चलो न एक डेट हो जाए। जया हंस पड़ी, कोई देख लेगा, कोई नहीं देखेगा, थोड़ी दूर चलेंगे, वीकेंड में कहाँ कोई जल्दी मिलेगा। तुम्हें बोबो कैंटीन पसंद है न, बॉम्बे कैंटीन पसंद है न, वहीं चलते हैं। यहाँ पवई से बॉम्बे कैंटीन जाने में कोई नहीं मिलेगा। जया कुछ देर सोची, फिर हाँ बोल दी और आज वह डेट पर जा रही थी। संजीव के 47 साल की उम्र में सज धज कर जया तय जगह पर पहुंची तो संजीव वहां पहुंचा नहीं था। वह जाकर कॉर्नर की एक टेबल पर बैठ गई। उसके मन में एक पुरुष से अकेले में मिलने पर कोई अपराध बोध नहीं था। संजीव से बातें करना उसे अच्छा लगता था, बस उसे और कुछ नहीं चाहिए था। वह अपने मन की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती है, उसकी भी एक लाइफ है। वह अपने आप को ही कई तरह से जैसे दलीलें दी जा रही थी। इतने में संजीव आ गया। टी शर्ट जीन में 35 साल संजीव जया को बहुत स्मार्ट लगा। उसे देखते ही उसका मन पुलकित हो उठा। जीवन ने सॉरी कहते हुए जया को ध्यान से देखा, मुस्कुराया और कहा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। जया का चेहरा इस उम्र में भी गुलाबी आभा से चमक उठा। शर्माते हुए थैंक्स कहा तो संजीव ने कहा, सोचा नहीं था कि सोसाइटी में यूं ही इधर से उधर संयोग से मिलते हुए ऐसे आज यहाँ डेट पर आमने सामने होंगे। हाँ सही कह रहे हो, जया ने मुस्कुराते हुए कहा। वेटर ऑर्डर लेने आया तो संजीव ने ऑर्डर दे दिया। जया से उसकी पसंद पूछी ही नहीं तो जया को अजीब सा लगा। खैर उत्साह में याद ही नहीं रहा होगा। जया ने इस बात को इग्नोर किया। दोनों आम बातें करते रहे। टॉपिक्स बहुत होते थे दोनों के पास। जया को अच्छा लग रहा था। इस उम्र की डेट उसे अलग ही उत्साह से भर रही थी। जया खुश थी, उसे ऐसा ही दोस्त चाहिए था, बस साफ सुथरी अच्छी दोस्ती, बहुत सी बातें बस। संजीव ने कहा, आप अपनी फिटनेस में बहुत रेगुलर है ना, कितने सालों से आपको गार्डन में सैर करते हुए देख रहा हूँ। जया ने हामी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ फिट रहना मेरा शौक है। तेज चलते हुए तो कभी मन करता है कि दौड़ भी पड़ूं। अरे नहीं, दौड़ना तो इस उम्र में ठीक नहीं रहेगा। हाँ तेज सैर ठीक है। जया के अंदर कुछ दरख्त आ गया। उसकी यह बात संजीव के मुंह से सुनकर कुछ निराशा सी हुई, पर सच तो था ही। कोल्ड कॉफी के बाद संजीव ने कहा, बताओ जया क्या ऑर्डर करें, आप तो वेजिटेरियन है न। हाँ, यहाँ की पनीर पसंदा, दाल मखनी अच्छी है, खाना चाहोगे।
भाई आप अपना देख लो, वेज मुझसे खाया नहीं जाता, बाहर तो बिल्कुल नहीं। यहाँ का नॉनवेज काफ़ी फेमस है, वहीं खाऊंगा। चिकन लॉलीपॉप, मटन करी, लच्छा पराठा कहकर उसने वेटर को ऑर्डर दे दिया। जया को बड़ा अजीब सा लगा। अचानक विपिन याद आ गया। विपिन भी नॉनवेज खाना खाता है। जया शाकाहारी है तो घर पर नए के बराबर ही बनता है। विपिन और बच्चों का कहना है कि हम बाहर ही खा लेंगे, हमारे लिए परेशान न हो। नॉनवेज इतना जरूरी भी नहीं कि इसके बिना रहा न जा सके। जब तुम नहीं खाती। जया को लगा कि वह पहली बार संजीव के साथ लंच कर रही है। इसके घर पर तो रोज नॉनवेज बनता है। यह एक दिन भी मेरी पसंद में मेरा साथ नहीं दे पाया। सामने बैठा संजीव चिकन मटन पर टूट सा पड़ा था। जया अपना खाना तो खा रही थी, पर आंखों के आगे विपिन ही आता रहा। क्यों बैठी है वह आज यहाँ? यह क्या हो गया उसे? पता नहीं क्यों वह आज अनमनी सी हो उठी थी। संजीव की एक एक बात पर हमेशा फिदा होता। मन जैसे बुझा सा था। अचानक संजीव ने कहा, अरे सुनो जया, आपके पति तो अच्छी कंपनी में है, उनसे कहकर मुझे बिजनेस दिलवाओ यार। अपने दोस्तों से भी कहो। आपने बताया था कि आपके हस्बैंड की कंपनी में कोई ना कोई इवेंट्स होते ही रहते हैं। हाँ ठीक है, उनसे बात करूँगी। हाँ प्लीज बात करना, भाई पैसे कमाने हैं। ये कुछ कार्ड्स रख लो आप, इन्हें भी देना, औरों को भी देना। हाँ ठीक है। सामने बैठे संजीव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जिस तरह वह महीनों से अपने होशो हवास खोकर दीवाने से घूमती रही थी, आज जैसे उसे अपनी चेतना वापस आती सी लगी। अब संजीव बिजनेसमैन पैसे की बातें कर रहा था। जया जिस उत्साह से इस पर डेट पर आई थी, वह तो कब का खत्म हो गया था। सामने बैठा हुआ इंसान उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। वैसा ही लगा जिस तरह के इंसानों से वह दूरी रखती है। जया ने स्वयं को बहुत संयम रखा हुआ था। उसने अपने चेहरे भाव से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक संजीव ने अपना फोन जेब से निकाला और चेक करने लगा। न कोई सॉरी, न कोई सफाई, न कोई शिष्टाचार। और ऐसा एक बार नहीं, जया ने नोट किया कि संजीव को तो हर 5 मिनट में अपना फोन देखने की आदत है। जया ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। मोबाइल चेक करने के बाद उसने कहा, मैं अपना मेल चेक करता रहता हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ। जया को अब संजीव कुछ फेंकू टाइप का लगा, तो पता नहीं क्यों उसका जोर से हंसने का मन भी किया। मन में खुद से ही कहा, क्यों बच्चों, मजा आ रहा ने, डेट पर थ्रिल मिलाने, यंग फील हो रहा है। और सचमुच जया को यह सोचते हुए हंसी आ गई। तो संजीव ने पूछा, क्या हुआ, आपको भी फोन चेक करना है? जया मुस्कुराते हुए नैमे गर्दन हिला दी। नहीं, यही सोच रही थी कि फोन पर बात करके इंसान को सही पर्सनैलिटी पता नहीं चल पाती। संजीव शक पकाया, क्या हुआ, मुझसे मिलकर आप निराश हुई क्या? नहीं नहीं, मिलने पर ही तो पता चला आप काफी इंटरेस्टिंग हैं। संजीव खुद पर इतराया। अचानक संजीव ने पूछा, आपको अपनी लाइफ में किस चीज की कमी है? जया जो आप मुझसे जुड़ी। नहीं संजीव, मेरी लाइफ में तो कोई कमी नहीं। एक बेहद केयरिंग पति है, 2 प्यारे बच्चे हैं, व्यस्त रहती हूँ, कमी तो कुछ भी नहीं। फिर क्या हुआ, पता नहीं।
संजीव, मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ। मुझे लगता है एक समय बाद मैरिड लाइफ में जो बोरियत आ जाती है यह वही है। पर एक बात बताओ, जैसे आप सब कुछ मुझसे शेयर कर लेती हैं वैसे किसी और से तो नहीं कर सकती। जया चौकी मतलब है बी स्ट्रॉन्ग। कई बार मुझे लगता है जैसे आप मेरे साथ फरी हो गई, ऐसे किसी और के साथ हो गई तो कोई आपका फायदा भी उठा सकता है। किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोग कई बार जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। मेरी बात और है। अब तक जया के होश काफी ठिकाने आ चुके थे। डेट का नशा उतर चुका था। लंच खत्म होने पर जया ने ही वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया। बिल आया तो जया अपना पर्स खोलने लगी। उसे लगा संजीव 4 वंश पेमेंट करने की जिद करेगा, पर संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जानता हूँ आप मुझे पेमेंट नहीं करने देंगी, आप बड़ी हैं ना मुझसे। जया का दिमाग घूम गया। उसने भी मुस्कुराते हुए पेमेंट कर दिया। बाहर निकलकर संजीव से कहा, बहुत अच्छा टाइम पास हुआ जया, फोन पर तो बातें करते ही रहेंगे। हाँ, अपने हस्बैंड को भी मेरा कार्ड देना, और ये और कुछ कार्ड्स रख लो, और परिचितों को भी देना। बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए बस। हाँ जरूर, मैं टैक्सी बुक कर लेती हूँ। संजीव अपनी कार से आया था, कोई साथ न देख ले इसलिए दोनों अलग अलग गए। टैक्सी में बैठकर जया ने गहरी सांस लेते हुए कई बार खुद को बेवकूफ कहा। फोन पर तो संजीव अलग ही व्यक्तित्व का मालिक लगता था, पर इस डेट के बाद डेट यह डेट थी। जया को मन ही मन हंसी भी आ गई। क्या क्या होता है जीवन में। फिर उसने अब तक के अपराध बोध और खिन्नता को मन से निकाल फेंका। हाँ, हो जाती है गलती, सुधारी भी तो जा सकती है। और मुस्कुराते हुए विपिन को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, लव यू विपिन, जल्दी घर आना।